ओम श्री साई नाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की जो वीडियो है ना, आज ये खुद मैं अपनी सासू माँ की कहानी बताऊंगी आपको कि वो कैसे बाबा से जुड़ गई और अब बाबा ही उनके लिए सब कुछ है। तो साईं भक्तों, बात मैं अपनी शादी से ही शुरुआत करती हूँ ताकि आपको पूरा ठीक से पता चले कि कैसे बाबा जब अपना दीवाना बनाते हैं तो ना चाहते हुए भी आप बाबा की शरण में पहुंच जाते हैं, अगर बाबा ने आपको चुना है तो साईं भक्तों, मैं बाबा की पूजा अपनी शादी से पहले ही करती आई हूँ। बाबा ने मुझे स्वीकार कर लिया था। तो बाबा के बिना तो मेरा ना दिन निकलता है ना रात होती है। बाबा मेरे लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है। तो मैं यही सोचा करती थी कि जब मेरी शादी होगी तो कहीं ऐसा परिवार ना मिले जहां बाबा को नहीं मानते हों, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जहां बाबा की पूजा नहीं होती है। जिन घरों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं नहीं मानते बाबा को। तो हमेशा बाबा से मैं यही प्रार्थना करती थी कि बाबा, अगर कोई भक्त है आपका, मेरे लिए आपने चुना है तो ही मेरी शादी कराना, नहीं तो मैं ऐसे ही अकेले सारी उम्र आपकी पूजा करूंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई आपके दरबार आने से रोके, आपके व्रत रख करने से रोके, आपकी पूजा पाठ करने से रोके। ये मन ही मन में बाबा को बोला करती थी, क्योंकि मैं एवरी थर्सडे लोधियोड़ मंदिर जाती थी। बाबा की पूजा करना, बाबा के व्रत रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बाबा की पूजा करना, बाबा के साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी मैं बाबा से, मेरा वही का वही क्रम है। तो मैं यही बात बाबा को बोलती थी कि बाबा, मेरा परिवार वही हो जहां आप बैठे हों, जहां आपकी पूजा होती हो। नहीं तो अगर मैं वहां पर अगर अपनी अलग से पूजा करूंगी तो हो सकता है वो मुझे ना करने दें या आपका अपमान हो। बाबा, मैं नहीं चाहती। इससे अच्छा आप मेरी शादी ही मत करने देना, मैं आपके सहारे रहूंगी बाबा, बस। तो जब मेरी शादी की बात वगैरह चली और बात पक्की भी हो गई, तो मेरे हस्बैंड से मैंने एक ही बात बोली थी कि मैं बाबा को मानती हूँ, आप मुझे बाबा की पूजा से मत रोकना। मैं बाबा को बहुत मानती हूँ और हो सके तो मुझे साल में 2 बार शिरडी के दर्शनों के लिए जाना है। अगर आप वो मेरी इच्छा पूरी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे मैं अपने लोधियोड़ मंदिर ही जाया करूंगी। तो उन्होंने हाँ कर दी फट से कि ये तो मंदिर में जाने की कोई दिक्कत नहीं है, पूजा पाठ करना कोई बुरी बात नहीं है, आपकी जिस पे श्रद्धा है आप वो काम करिए। तो मैंने बोला उनको कि आपने तो हाँ कर दी है, लेकिन आपकी मदर वगैरह के साथ मुझे पूरा दिन रहना पड़ेगा। तो हो सकता है वो इतराज करे इस बारे में। तो उन्होंने कहा ठीक है मम्मी से मैं बात कर लूंगा, वो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगी। चलो शादी हुई मेरी, तो मैं बाबा को बोला कि बाबा आप मेरे साथ चलिए, और मैं अपने बाबा को अपने साथ ले आई। सासू माँ पहले बाबा को नहीं मानती थी, बिल्कुल भी नहीं मानती थी, और उनका थोड़ा सा अलग पूजा करती थी। जैसे माता रानी की, शिव भगवान की, ये सब भगवान है ना, इनकी पूजा उनके घर में होती थी। मैं उनको भी मानती हूँ, मैं उनको भी हाथ जोड़ती हूँ। मैंने माता रानी के बहुत व्रत रखे हैं, बहुत पूजा पाठ की है। कालका जी मंदिर मेरे घर के पास ही पड़ता है, माँ कालका विराजमान है वहाँ। मैंने उनकी भी बहुत सेवा की है, बहुत भक्ति की है, उनकी भी मैं बहुत पूजा करती थी। लेकिन जब से बाबा भी लेना, तो मैं बाबा की दीवानी हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे दिया सब कुछ मेरे बाबा ने है। मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास मेरे बाबा हैं। तो जब उनके घर में वो पूजा होती थी तो मैं वो भी करती थी, और अपने बाबा की भी मैं सेवा करती थी, पूजा करती थी, पाठ वगैरह जो भी मेरे से उस समय निकलता था बाबा के लिए मैं करती थी। क्योंकि शादी से पहले कुछ और बात होती है, शादी के बाद कुछ और बात होती है, लेकिन मैंने बाबा का निरंतर अपना मैं करती थी, बाबा का नाम जाप। तो मैं जब मंदिर जाती थी और मंदिर से मैं बाबा की उदी लेकर आती थी, तो मेरी सासू माँ उस उदी का महत्व नहीं जानती थी।
वो बाबा को ही नहीं जानती थी तो बाबा की उदी का कैसे जानती हूँ कि ये क्या चीज़ है, क्या संजीवनी है, ये कितनी ज़रूरी है हम भक्तों के लिए। तो जब मैं मंदिर से उदी लेकर आती थी तो जैसे ही मेरी सासू माँ देखती थी कि ये कुछ लाई है, उसके तुरंत थोड़ी देर बाद वो उसको हमारे घर के जो पौधे थे उसमें डाल देती थी। अब मुझे लगा ये उदी को क्यों डाल देती हैं। मैंने एक दिन उनको बताया कि बाबा की उदी है ये, इसको माथे पे लगाते हैं, सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा रोग दोष इससे नष्ट हो जाते हैं, तो ये आप मेरे पास रहने दीजिए, आपका मन ना करे तो मत लगाइए, मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मैं अपने पास रखने लगी। और एक समय ऐसा भी आया कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में घिर गए, और इतनी परेशानी में गिर गए कि बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी हमारे जीवन में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। तो वो क्या प्रॉब्लम थी उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं कि बाबा ने हमें कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाला है। आज यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ बाबा की बदौलत बैठे हैं। तो जैसे मेरे फादर इन लॉ नहीं है, बहुत छोटी सी एक फैमिली है मेरी मदर इन लॉ है, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं, तो बहुत छोटी फैमिली बाबा ने मुझे दी। फादर इन लॉ मेरी शादी से पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूरा घर का जो है मैं और मेरे हस्बैंड ही संभालते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम थी वो भी इतनी बड़ी थी कि हम उसके आगे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि कैसे होगा ये काम हमारा। लेकिन साईनाथ ने वहाँ भी हमें सहारा दिया, साथ दिया, इवन उन्होंने ही मेरी प्रॉब्लम से निकाला है हमें। तो जब बाबा का वो चमत्कार उन्होंने देखा कि कैसे कैसे बाबा कितने दयालु हैं और कितनी बाबा ने साथ दिया, तो वो भी बाबा की भक्त बनने से अपने आप को रोक नहीं पाई। एक समय था मैं घर से बाहर गई हुई थी और वो काफी टफ दिन था हमारे लिए। तो जिस काम को जो इतने समय से वो काम नहीं बन रहा था, वो काम उस दिन हुआ। उसी दिन बाबा ने मेरी सासू माँ के सपने में आके दर्शन दिए और मेरी सासू माँ क्या देख रही हैं कि वो बैठी हुई हैं एक साइड और बाबा झूले पर बैठे हुए हैं और वो बाबा के पैरों के साइड बैठी हुई हैं और कुछ कहना चाहती हैं लेकिन बोल नहीं पा रही। और बाबा उनके दिल की बात समझ जाते हैं कि ये कुछ कहना चाहती हैं। तो बाबा उनके समक्ष बाबा के महालसा पति बैठे हैं जो बाबा के परम भक्त हैं। उनको बाबा इशारा करते हैं कि महालसा पति तुम जाओ, ये मुझसे कुछ कहना चाहती है। तो जैसे ही मालसापति उठ के गए वैसे ही उनका सपना टूट गया। वो बाबा से कुछ कह तो नहीं पाई लेकिन उनका सपना टूट गया। और जैसे ही मैं घर आई, उस दिन मैं घर से बाहर गई थी किसी काम से, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसी की वजह से मैं कुछ बाहर गई थी। तो जैसे मैं घर आई ना, उन्होंने मुझे सपना दिखाया कि तुम्हारे साईं बाबा मेरे सपने में आए। मैंने कहा अच्छा, क्या बोला बाबा ने? उन्होंने कहा कि मैं बैठी थी और मैं बाबा से कुछ कहना चाह रही थी। उतने में ही बाबा ने बोला महालसापति तुम जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। तो वो जो उन्होंने मुंह से बोला ना, मैं वो सुन के शॉक्ड रह गई, बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गई कि बाबा तक तो मैं नाम लेती हूँ, बाबा का पता है साईं बाबा हैं, बाबा दिखते कैसे हैं ये भी उनको पता है। तो हो सकता है इतना सपना तो उन्होंने देखा हो, लेकिन जो इन्होंने महालसापति जी का नाम लिया है, यहाँ तक तो अभी मेरी कभी उनसे कोई बात ही नहीं हुई। इन्होंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, वो कुछ जानती ही नहीं है साईं बाबा के बारे में। तो ये महालसापति का वर्डिंग उनके मुंह से निकलना, ये बहुत बड़ी बात थी। वो जान गई कि बाबा कैसे स्वप्न में दर्शन देकर बाबा ने उनको अपनी भक्ति के लिए अपने पैरों में बिठा के रखा था कि तुम कैसे नहीं मानोगी मुझे। तो बाबा ने उनको इतने बड़े बड़े मिरेकल्स जब उन्होंने देखा मेरी लाइफ में होते हुए, और बाबा की उदी के जितने मिरेकल्स हुए, कई बार उनके सामने वाली कितनी बार तबीयत बाबा ने ठीक की उदी से, बहुत सारे मिरेकल्स हैं, मेरे चैनल पर हैं, मैं बताती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा की बातें करना।
इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि लोगों को तक मेरी बात पहुंचे, उनको भी कुछ हिम्मत मिले, बाबा से वो भी जुड़ें, बाबा की बातें करें हम लोग बैठकर। क्योंकि बातें करने से, बातें सुनने से जो फल मिलता है ना, वो बाबा ने साईं चरित्र में लिखा है कि बाबा की बातों को, बाबा की लीलाओं को श्रवण करने से आपको बहुत कुछ मिलता है। तो बस वो दिन है, आज का दिन है, बाबा की उदी की वो बहुत दीवानी है। बाबा की उदी हमारे घर में मतलब हर चीज, उठते बैठते सोते जागते हर चीज में हमारे बाबा की उदी यूज होती है। हम माथे पे लगाए बिना उसको नहीं जाते कहीं भी बाहर। और बाबा की कृपा से वैसा है कि मेरे घर में जब मैं एक मूर्ति रखने के लिए परेशान थी कि बाबा कैसे विराजमान आपको करूंगी, आज मेरे घर के हर कमरे में बाबा विराजमान है। बाबा का ही घर है ये, मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरे तो सिर्फ और सिर्फ इकलौते मेरे बाबा हैं और कुछ भी नहीं है इस जीवन में मेरा। और बहुत मैं लक्की समझती हूँ अपने आप को कि मेरे बाबा ने मुझे अपने लायक समझा, मुझे भक्ति करने का मौका दिया। और जब तक इस शरीर में जान है, मेरी सांस चल रही है, बाबा की ही भक्ति करूंगी मैं, बाबा की ही चौखट में सर झुकाऊंगी मैं। आखिरी सांस भी मैं कहती हूँ बाबा तेरे नाम से ही निकले, मेरा तेरे बिना कोई नहीं है। तो साईं के चरणों में जो प्रीत लगाते हैं सच्चे मन से, बाबा भी उसका हाथ नहीं छोड़ते। तो भक्तों, देखा आपने कैसे मेरी सासू माँ ना चाहते हुए भी बाबा की भक्त बन गई और मेरा परिवार आज पूरा साईं में हो गया है। जैसा मैं चाहती थी ना मेरे घर का माहौल, मेरा वही हो गया है। उठते बैठते सोते जागते बाबा ही बाबा हमारे घर में रहते हैं। मतलब सारा दिन मैं मंत्र चला के रखती हूँ, बाबा की ही हम लोग बातें करते हैं। हम लोग बैठते भी है ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसमें बाबा की बात होती ही रहती है। तो ऐसा स्वर्ग जैसा घर बाबा ने मुझे दिया, मुझे बाबा ने इस लायक समझा। बाबा की भक्ति तो मैं, मेरे अनुसार तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती बाबा के लिए, फिर भी साईं मेरे पे मेरी इतना कृपा रखते हैं। ये बाबा ही कर सकते हैं। ये अपने भक्तों को इतना प्यार अपने बाबा ही दे सकते हैं। तो मैं बस अब यही प्रार्थना करूंगी, साईं इस जन्म में क्या, जितने भी जन्म मिले बाबा की भक्ति मिले, बाबा का दरबार मिले, और बस यही चाहती हूँ मैं। भक्तों, यही लीला मैं आज आपके लिए लेकर आई। और आगे भी बहुत सारी बाबा की लीलास हैं, मिरेकल्स हैं, बाबा के चमत्कार जिन्हें हम कहते हैं, वो चमत्कार नहीं, बाबा की कृपा होती है। और ऐसी बाबा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।